चटाचट लड़की। छोटा सा बालक है, ढेर सारा प्रसाद। छोटा सा बालक, ढेर सारा प्रसाद भगवान के चरणों में। प्रभु कल्याण करें, सदैव सद्मार्ग मिले। जब ही पूतना ने कहा, भैया बड़ी लज्जा की बात है, छोटे बालक से डरते हो। अरे कोई बड़ा कार्य होता तो मुझे बुलाते। कहा, बहन इस लाला को समाप्त कर दे, तू जो चाहेगी आधा राजपाट सब तेरे नाम कर दूंगा। कहा, ठीक है। कहा, भैया हम अपने रूप को बदल लेती हैं। कहा, कैसे? कहा, मेरे पास मायावी शक्ति है जो कि मैं सुंदर स्त्री बन जाती है। कहा, तब तो बहुत अच्छा है। कहा, अपने स्तनों पर विष लगा करके जाऊंगी, उस लाला को दुग्ध पानी के बहाने मार कर चली आऊंगी। कहा, ठीक है, जाओ पूतना। ऐसा काम यदि कर दिया, उस बालक को समाप्त कर दिया, जो कहोगी सो में दूंगी। अब पूतना चली है, अपने स्तनों पर विष लगाया और कहां से चली है? भाई राक्षसी थी तो आकाश से उड़कर गई। जिस जगह से निकल जाती हाहाकार मच जाता, लोग डर जाते, बच्चे डर के मारे अपने घर के अंदर घुस जाते। इतनी बड़ी राक्षसी पहाड़ जैसी उड़ती चली जा रही, कहीं पेड़ तोड़ती, कहीं घर तोड़ती, ऐसे तोड़ते हुए जा रही है। जब ही ब्रज के किनारे पहुंची है, ब्रज के किनारे एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। जो उतरी तो ब्रज के छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, तो कहा, देख देख भैया, देख देख लाला, कितनी सुंदर स्त्री आ रही है। वो बोलाने देवलोक से कोई अप्सरा देवी आई है, देवी। छोटे छोटे बाल गोपाल देखने लगे। कहा, देवी कहाँ को जा रही हो, कहाँ से आई हो? कहा, ए लाला, या ब्रज में कोई छोटो लाला भयो है? कहा, हाँ देवी, हमारे नंद महलों में मैया यशोदा के यहाँ छोटो सो सामरो सूरत वाला बड़ा दिव्य बालक है, जाके दर्शन करने बड़ी दूर दूर से लोग आवे हैं। कहा, अच्छा तो लाला मुझको वहीं ले चल। तो छोटे छोटे लाला ने पकड़ा हाथ और बस लेकर जाने लगे। जिस गली से निकल जाती तो ब्रज के ग्वाल बाल, ब्रज की गोपियां, ब्रज की लोग निकल निकल के देखते, इतनी सुंदर बन के गई। कहा, देख देख तो ये कहाँ की गोपी है, या रूप कितना सुंदर है। कोई कोई गोपी कहती देवी है, कोई देवी आई है। कहा, अच्छा। पहुंची है नंद महलों में, तो नंद बाबा मिल गए। तो नंद बाबा कहते, हरी देवी कहाँ से आई हो, कहाँ को जा रही हो? कहा, बाबा पहचाना नहीं? कहा, नहीं पहचाना। कहा बताऊं बाबा, चौथेपन में लाला पायो है ना, तो सबको भूल गए है, भूल गए। हाँ, तुमको पता ना है बाबा, हम नंद रानी के दूर की रिश्तेदार हैं। अच्छा, जाओ देवी अंदर जाओ। अंदर पहुंची तो मैया यशोदा ने पूछ लिया, हरी देवी कहाँ से आई हो, कहाँ नाम है और कहाँ को जानो है? कहा, देवी तुमको पता ना है? अरे यशोदा, हम नंद बाबा के दूर के रिश्तेदार हैं। अब दोनों को भरमा दिया। नंद रानी से कहती है वो पूतना मैया यशोदा से कि देवी तुमको पता ना है, हमारे स्तनों से निरंतर अमृत निकलता है, और जिस बालक पे मैं हाथ
लाला यशस्वी हो जावे, उम्र बढ़ जावे। अब कौन सी ऐसी मैया है जो अपने लाला को यशस्वी ना करना चाहे, अपने लाला की उम्र लंबी ना करना चाहे। मैया यशोदा बड़ी खुश हो गई, देवी ऐसी बात है तो ऐसा करो देवी, हमारे लाला को भी स्तनपान करा दो, हमारे लाला के शीश पर हाथ रख दो। कहा देवी? मैया यशोदा कहती है ठहरो देवी, बैठ जाओ। आसन दिया, बिठाया और पूतना की नजर बालक पर है। मैया यशोदा कहती है देवी अपने लाला को थोड़ा श्रृंगार कर दूं, फिर या को सुंदर सुंदर आशीर्वाद देना। अब पूतना को जल्दी तो कहती हरी देवी जल्दी लाओ, मुझको इतना टाइम नहीं कि मैं दोपहर भर बैठी रहूं। मैया यशोदा अपने लाला को श्रृंगार कर रही है तो पूतना कहती है अरे यशोदा तू बड़ा देर करे है। तो कह रही पूतना मैया यशोदा से क्या, हे देवी कि मेरी गोदी में, अरे मेरी गोदी में डालो लाल और तेरे खुशी रहे नंद मैया मेरी गोदी में डाल दो, बड़ी देर हो जाएगी। अब मैया यशोदा लेकर के पहुंची है, गोदी में दे दिया। पूतना उस बालक को देखती है, कभी मस्तक चूमती, कभी हृदय से लगाती। देख तो मेरे भैया कैसे सुंदर बालक को मारने को भेजा है। या को मुखमंडल देखकर तो लगे है जैसे कि मैं इसे कैसे विषपान कराऊं, लेकिन यदि इसे विषपान नहीं कराया तो कंस मुझे नहीं छोड़ सकता, मुझे मार देगा। खूब प्रेम करती है, खूब लाड लगाती है, कभी हृदय से लगाती, कभी मस्तक चूमती, इधर उधर देखती है। मैया यशोदा दधि मंथन करने लगी। नंद बाबा धेनु की सेवा में लग गए तो
छोटे से गोपाल को स्तनपान कराने लगी, विषपान कराने लगी। और विषपान कराते कराते आकाश की ओर उड़ी। और जो ही आकाश मार्ग की ओर उड़ी है तो प्यारे भक्तों, भगवान स्तनपान कराते कराते, भगवान करते करते उसके प्राणों को खींचने लगे। पूतना चिल्लाई है, अरे नंद के लाला, ओ नंद को छैया छोड़ दे। अगर जीती जागती रही तो इस ब्रज में कभी पैर नहीं रखूंगी। अरे नंद को लाला, मेरे प्राणों को छोड़ दे। मैं शपथ लेती हूँ इस ब्रज की कि मैं ब्रज में कभी पैर नहीं रखूंगी। लेकिन भगवान ने स्तनपान करते करते प्राणों को पान कर लिया। पूतना ब्रज के जंगलों में गिरी है और जंगलों में जब गिरी तो भगवान कन्हैया पूतना के ऊपर वैसे ही बैठे हैं। गांव के लोग दौड़े, मैया यशोदा दौड़ी, नंद बाबा दौड़े कि छोटो सो लाला है, बताओ मैंने कहा बिगाड़ो था इस राक्षसी का जो मेरे लाला के पास ऐसे रूप बदल कर आई। मेरे लाला को मानो चाहा, मैं अपने लाला को आज के बाद किसी को दर्शन नहीं कराऊंगी, कहीं बाहर नहीं निकालूंगी। मैं अपने लाला को अपने हृदय से लगा कर रखूंगी। धीरे से ब्रज के लोगों ने भगवान को नीचे उतारा तो भगवान एक आंख से देखते हैं कि मैया तो नहीं देख रही। जो मैया ये समझ जाए कि मेरा लाला परमात्मा है तो मैया को पहले तो शांत हो गए। जो मैया की गोद में गए तो बड़ी जोर से रोने लगे। मैया कभी हृदय से लगाती, कभी झूला झुलाती, कभी नजर उतारती, हमारे लाला को नजर ना लग गई हो। फिर मैया समझती कि नजर तो ठीक है लेकिन इतनी बड़ी राक्षसी को ये राक्षसी मरी कैसे। मैया समझ नहीं पाती है कि क्या हो रहा है। आज ब्रज के लोगों ने